गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम टॉपिक में हम पढ़ रहे थे इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे लॉन्ग लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट और इमीडिएटली इफ़ेक्ट। तो इमीडिएटली इफ़ेक्ट के अंदर हम पढ़ रहे थे कि एक्सरसाइज की इमीडिएटली इफ़ेक्ट क्या होते हैं हार्ट के ऊपर। फर्स्ट, इंक्रीज़ इन हार्ट रेट। जनरली हम बात करते हैं, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हार्ट बीट फास्ट वर्किंग करती है। हार्ट बीट फास्ट वर्किंग करती है तो हमारे ब्रीथिंग सिस्टम्स भी फास्ट वर्क करता है। नॉर्मली जो हमारी एडल्ट जो हार्ट रेट हैं वो 72 बीट पर मिनट होती है, बट हम एक्सरसाइज करने के साथ साथ में हमारा एंड्योरेंस पावर भी इंक्रीज़ होता है बॉडी के अंदर, और एंड्योरेंस बूस्ट होगा तो हमारा जो है हार्ट बीट भी कम होगी। ओके, जैसे एथलेटिक्स में के अंदर 28 से 40 बीट्स पर मिनट उनका ब्रेथिंग रेट होता है, हार्ट रेट होता है। तो इंक्रीज़ इन हार्ट रेट, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे, हैवी एक्सरसाइज करोगे, तो हमारा हार्ट रेट भी डाउन होता जाएगा और इसमें बूस्ट होता जाएगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, इंक्रीज़ इन स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा एक्सरसाइज के साथ साथ में, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट पर बीट फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकल। It is the measured in ml black beat. Stroke volume increase proportionally with intensity of exercise. नॉर्मली जो वॉल्यूम स्ट्रोक होता है वो 50 to 70 ml बीट होता है, और इंक्रीज़ होने पर ये 110 से 130 ml बीट ड्यूरिंग इन एक्सरसाइज के अंदर होता ही है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे हमारा जो वॉल्यूम स्ट्रोक क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। 110 से 110 और 130 अबाउ ये होता है। और जो एक जनरली एक एथलेटिक्स होता है, एथलेटिक्स के अंदर ये इंक्रीज़ होके 90 से 110 से और इंक्रीज़ होकर ये 150 टू 220 तक भी ये इसका जो ड्यूरेशन जो है एक्सरसाइज इंक्रीज़ होता है वॉल्यूम स्ट्रोक। ओके, थर्ड होता है इंक्रीज़ इन कार्डियक आउटपुट। जब स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट इंक्रीज़ होते हैं तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी हमारा इंक्रीज़ होगा, वर्किंग फास्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो जो होगा वो फास्टली होगा, बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, ब्लड स्पीडली वर्किंग करेगा, सप्लाई होगा बॉडी में। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैन distribute more blood to those tissues which have immediate demand and less blood to those tissues which have less demand for oxygen. Generally it rest 50 to 20% of the circulating blood is supplied to skeletal muscles. Okay, जैसे किडनी है, लीवर है, उसमें जो है जो हमारा जो ब्लड फ्लू बहुत होता है इसमें, और सप्लाई भी बहुत फास्टली होती है, जिससे ये जो है इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, इंक्रीज़ होता है ब्लड फ्लो। ओके, इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। या उसको नॉर्मली जो होता है 110 से 140 के बीच में ये जो है ये नॉर्मली जो है हमारा ब्लड प्रेशर होता है। और हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के समय हमारा जो है ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ होता है, वो 200
mmHg भी हो जाता है कभी, और इससे ज़्यादा भी 250 तक भी हो सकता है। ओके, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो एक्सरसाइज के होते हैं वो इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट। जब हमारा जो है हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा ब्रीथिंग पावर भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और फास्टली वर्किंग करेगा, तो हार्ट साइज भी इंक्रीज होगा। ओके, डिस्क्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। हार्ट रेट जो है डिस्क्रीज होगी जब लॉन्ग टर्म तक जब एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो क्या होगा, हमको सांस लेने में भी आसानी रहेगी और प्रॉब्लम मतलब जो है सांस भरना या जी घबराना ये बिल्कुल नहीं होगा। डिस्क्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। ओके, इसलिए जो है डेली एक्सरसाइज करने से हमारा जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल और अच्छा होता है। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एट रेस्ट। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है एट रेस्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है इंक्रीज होकर वो रेस्ट में लॉन्ग टर्म तक वो वर्किंग करेगा तो अच्छा इफेक्ट होता है उसके ऊपर। इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। ओके, इंक्रीज ब्लड फ्लो, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ओके, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, क्विक रिकवरी रेट। कोई भी जो है प्रॉब्लम हो हार्ट रेट से लेकर या किसी भी चीज़ से या कोई भी डिजीज़ से, तो क्विकली रिकवर रेट हमारी अच्छी हो जाती है। रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। कोई भी हार्ट डिजीज़ से कोई भी मतलब होती है तो वो इससे डेली एक्सरसाइज करने से वो रिड्यूस होती है। ओके, इसके जो हैं इफ़ेक्ट हैं बहुत ही अच्छे होते हैं लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करने के। तो जनरली हैं कि हम जब डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो है शरीर हेल्थी रहेगा, बॉडी हेल्थी रहेगी, स्टेमिना पावर अच्छा रहेगा, एंड्योरेंस पावर भी अच्छा होगा और हमको अच्छा फील होगा, हेल्थी और गुड लाइफ स्टाइल हमारी निकलेगी। ओके, जो दूसरा टॉपिक आ रहा है हमारे साथ पास में वो है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी हमारा जो है इसके एक्सरसाइज के हैं अच्छे इफेक्ट होते हैं, गुड इफेक्ट होते हैं। तो हम पढ़ते हैं पहले स्ट्रॉन्ग विल पावर। हमारा जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा माइंड, हमारा जो वर्किंग जो शक्ति होती है हमारी बॉडी की, माइंड की, वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। विल पावर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इंक्रीज इन टेडिनल एयर कैपेसिटी। ओके, कैपेसिटी पावर भी हमारा क्या होगा, सांस का स्टेमिना पावर क्या होगा, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, डिक्रीज इन हार्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, दूसरा है स्ट्रेंथ डायफ्राम एंड मसल्स। डायफ्रामस जो होता है मांसपेशियों को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग जो है उसको मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है मसल्स को। चेस्ट के अंदर जो हमको पावर जो है स्ट्रॉन्ग करता है। डायफ्रामा जो हम जो चेस्ट होता है हमारा, उसके अंदर जो पावर होती है, मसल्स होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करता है। अवॉइड सेकेंड वाइंड। सेकेंड वाइंड जो होती है हमारी, जो ब्रीथिंग जो है हमको मिलती है, जो एबिलिटी ऑफ द ब्रीथ फ्रीली आफ्टर हैविंग बीन आउट ऑफ ब्रेथ। ओके, जो है स्ट्रॉन्ग होता है। अनयूज एल्वोल्स बिकम एक्टिव। जो भी कोई भी हमारा जो बॉडी में जो कोई पार्ट रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो सारे जो पार्ट है बॉडी के वो अच्छे वर्किंग करते हैं और उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है जिससे वो हेल्दी रहते हैं। इंक्रीज इन एंड्योरेंस पावर। जनरली हम जब एक्सरसाइज करेंगे, वेट उठाएंगे, हम जो रेस लॉन्ग डिस्टेंस रेस कवर करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा क्या होगा, एंड्योरेंस पावर भी स्ट्रॉन्ग होगा और मजबूत होगा लॉन्गर पीरियड के लिए। इंक्रीज इन रेजिड्यूल्स एयर वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ओके, इंक्रीज इन साइज ऑफ लंग्स एंड चेस्ट बताई दिया मैंने। प्रिवेंशन फॉर डिजीज, इंक्रीज इन विक्टल एयर कैपेसिटी। ओके, तो ये जो है इसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो है इफेक्ट हैं वो हमने पढ़े हैं। ओके, आगे हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, टेक केयर, बाय।